इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी हैं। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। जैसा कि अभी यादव जी कल या परसों के दिन एक लेखपाल पति और पत्नी की हत्या हुई और आप वहां गए भी थे तरवा में, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी सरकार में ये आम बात हो गई है और खास करके दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ जुर्म हो रहा, ज्यादती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और उसके पहले भी इस तरह की वहीं बगल में घटना हुई थी। बांस गांव है जहां के प्रधान की हत्या दिन दहाड़ी हुई थी, एक आदमी और उसके साथ मारा गया था। बांस गांव में शायद मेरे ख्याल में सत्यमेव विजयते प्रधान की बात कर रहे हैं। हाँ, सत्यमेव विजयते प्रधान की हत्या हुई थी। उस मसले को भी हम लोगों ने खड़ा किया था और प्रशासन, जिला पुलिस से कहा था कि यहाँ पर अपराधी ज्यादा हैं, इस इलाके की खास करके निगरानी की जाए। यहाँ अपराध बहुत हो रहे हैं और खास करके दलितों, पिछड़ों के साथ ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस नहीं चेती, क्योंकि शासन की मंशा नहीं ठीक है। शासन के लोग नहीं चाहते कि गरीब और दलित परिवार के, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना सर ऊंचा करके चल सकें। तो निश्चित तौर पर यह घटना दलितों के साथ ही नहीं, आम गरीबों के साथ हो रही है और यह सोची समझी रणनीति की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे अभी जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जैसे सेकुलरिज्म का जो दम भरने वाली पार्टियां हैं, जैसे अभी सारी पार्टियां ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हमें चुनाव लड़के जीतना है। हर पार्टी यही कहती है कि उसको हराना है। तो समाजवादी पार्टी कुछ पार्टियों से गठबंधन करेगी और कुछ पार्टियों को क्यों छोड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का पहला उद्देश्य कि यह जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, इस सरकार में अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी, आम आदमी परेशान है। इस सरकार को बने रहना जनता के हित में नहीं है। इस नाते हम सरकार को हटा करके, माननीय अखिलेश यादव के बारे में सारे लोग जानते हैं कि वह 5 साल में उन्होंने इस प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, ऐतिहासिक विकास किया और सभी वर्ग के लोगों का सम्मान किया। उनके समय में कोई जात धर्म के नाम पर किसी की हत्या नहीं होती थी, उत्पीड़न नहीं होता था। और आज जाति धर्म के नाम पर उत्पीड़न हो रहा, हत्या हो रही है। अच्छा, मैं आपकी एक बात काट के एक सवाल आपसे पूछूंगा। जैसे आपने अभी एक चीज कही, बहुत अच्छी बात, बराबर। तो आखिर समाजवादी पार्टी एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जहां तक अगर देखा जाए तो युवाओं का रुझान, ज्यादातर जो युवा हैं उनका रुझान उसकी तरफ है। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं सबसे गठबंधन करूंगा लेकिन उनसे नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी उन सभी दलों को अपने साथ लेना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, इलेक्शन जब नजदीक आता है, मेरी बात नहीं, हमारी नजदीक आता है तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के ये देखते हैं कि अभी समाजवादी का रुख है। जैसे अभी एक बंदा भारतीय जनता पार्टी में था जो ये कहता था कि मुस्लिम स्त्रियों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार किया जाए, लेकिन अखिलेश जी ने तो उसको समाजवादी में लेके अपने बाजू में खड़ा कर लिया। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सेकुलरिज्म हो गया? नहीं, देखिए, वह लोग माफी मांग रहे हैं। वो लोग, जो लोग आज शामिल हो रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि हमने जो बयान दिया था वो गलत था, समाज हित में नहीं था, प्रदेश हित में नहीं था, देश हित में नहीं था। और आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का गठबंधन बना रही है जो भारतीय जनता पार्टी को हटा सके। तो जो लोग जैसे भारत, अभी कुछ लोग ऐसे थे कि अगर मेरे ख्याल था, आज दुनिया जिसको राष्ट्रपिता कहती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसके हत्यारों को, नाथूराम गोडसे को क्या बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा कि जब एक पार्टी में आप रहेंगे तो सामने वाले के ऊपर इल्जामात लगाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, फिर जिस पार्टी का रुख देखेंगे कि सत्ता में ये पार्टी आ रही है तो यहां से वहां चले जाओ, माफी मांग लो। तो क्या माफी मांग लेने से जो लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, जो लोगों के दिलों में विवाद पैदा हुआ है, हमारे और आपके जो जातिवाद फैला, वो क्या कम हो सकेगा? देखिए, हमारी संस्कृति रही है कि अगर कोई गलती करता है और माफी मांग ले, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। अगर उन्होंने महसूस किया कि हमने गलती किया और उसकी हम माफी मांगते हैं, तो ये बड़ी बात है। ये कोई
ऐसा मसला नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप जैसे इस वक्त लोगों के अंदर क्रेज तो दिख रहा है समाजवादी का, तो चुनाव के अंदर कितनी सीटें आ सकती है आप? देखिए, जो इस समय का माहौल है, क्योंकि सारे लोग ही बोलते हैं, कोई बोलता है 300 प्लस, कोई बोलता है 350 प्लस। जितनी पार्टी के आज तक हमारे मुलाकात हुई इंटरव्यू में, सारी ही पार्टी के कैंडिडेट यही बोलते हैं बस हम 300 प्लस आ रहे हैं। ले जाएंगे। देखिए, जो इस समय का माहौल है, जनता चाहे किसी वर्ग की हो, चाहे अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से निराश हैं, हताश हैं, उगवे हुए हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को एकदम जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। तो इस माहौल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 400 प्लस भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। यानी आप मान के चलते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे कुछ तीखे सवालों के साथ में आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी। रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।